और रात होगा तो रात होगी तो दिन नहीं होगा। तो ऐसी जिस समय रात्रि होती है और दिन और रात घटते और बढ़ती रहती है। बोलो, दिन और रात घटते और बढ़ते रहते हैं। गर्मियों के समय में 18 मुहूर्त का दिन होता है। कितना? गर्मी के समय में 18 मुहूर्त का दिन होता है और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। और सर्दी के समय में 18 मुहूर्त की रात होती है और 12 मुहूर्त का दिन होता है। सर्दियों के समय में दिन सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है, और गर्मी में जल्दी निकलता है और देर से क्या होता है? अस्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन और रात होता है। कितने मुहूर्त का? 30 मुहूर्त का एक दिन और रात होता है। और एक मुहूर्त जो होता है वह 48 मिनट्स 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। कितने का? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। और इसमें थोड़े से समय को कम करने पर इसी का नाम अंतर मुहूर्त। 48 मिनट का, पूरे 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और उसमें थोड़ा सा समय कम करने पर उसके लिए शास्त्रों में अंतर मुहूर्त, उसके लिए अंतर मुहूर्त कहा गया है। तो ऐसे 30 मुहूर्त का दिन और रात। कितने मुहूर्त का? 30 मुहूर्त में 24 आवर्स, 30 मिनट में 30 मुहूर्त में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे कहलाते हैं। ऐसे 24 घंटे का दिन और घंटों में 24 घंटे का दिन और रात होता है। और मुहूर्त में 30 मुहूर्त का दिन और रात होता है। समयानुसार दिन और रात का क्रम क्या होता है? घटता और बढ़ता रहता है। ऐसे समय में सूरज जाता, जब जिस समय सूर्य अस्त चल के लिए पूर्व से निकलता है तब प्रातः काल होता है। और संध्या काल में जब अस्त होता है, सांझ के समय में पश्चिम में जब पहुंचता है तो धीरे धीरे क्या है? रात्रि काल कब से प्रारंभ होता है? रात्रि काल का जो प्रारंभ सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले से रात्रि काल प्रारंभ हो जाता। सूर्य अस्त होने के 48 मिनट पहले से रात्रि का काल समाप्त, दिन का काल समाप्त होने लगता है, रात्रि का काल प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे धीरे धीरे सूर्य जाता है और दिन क्या होता है? बोलते दिन ढल गया। बोलो, दिन ढल गया, दिन समाप्त हो जाता है और रात्रि का काल प्रारंभ हो जाता है। ऐसे जैसे रात्रि काल आते है, रात्रि के काल में आदमी अपनी सोने की क्या करता है? तैयारी करता है, बिस्तर बिछाता है, तकिया लगाता है। गर्मी का समय हो तो बिस्तर पर पानी छींटे लगाता है ना। ऐसे सैया पर है ना झंझातम फैला। और जैसे ही सूरज जाता है तो अंधकार, पूरे नगर में अंधकार व्याप्त हो जाता है। नैनों में निद्रा दे जाता। दिन भर की थकान रात को आदमी क्या करता है? दिन भर की थकान रात्रि में निकालता है। और 6 घंटे हर आदमी को सोना चाहिए। कम से कम कितना? कम से कम 6 घंटे विश्राम हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अधिकतर लोगों के लिए आंखों में तकलीफ, थकान, बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्या उसके सामने क्यों आती हैं? वो समस्या आने का कारण, उनकी समस्या आने का कारण है कि सही समय पर भोजन ना करना। बोलो, सही समय पर भोजन ना करना। और सही समय पर भोजन, शयन और गमन। बोलो, भोजन, शयन और गमन, ये तीनों चीजें सही समय पर होना चाहिए। बोलो, ये तीनों चीजें सही समय पर होना चाहिए। भोजन के समय सोते हैं, भोजन के समय सोते हैं और सोने के समय क्या करते हैं?
भोजन के समय सोते हैं और सोने के समय भोजन करते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ ना कुछ दूरी तक गमन करना चाहिए, पैदल ही चलना चाहिए। जैसे मंदिर पैदल जाना चाहिए, दर्शन भगवान के दर्शन करने के लिए पैदल जाना चाहिए, प्रातः काल की बेला में जल्दी उठना चाहिए और सही समय से भोजन कर लेना चाहिए। सही समय से भोजन ना करने पर आदमी बीमारियों का शिकार बनता। सही समय पर नहीं सोना। कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, मैं आपसे हिसाब किताब मांग रहा हूं। कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, मैं आपसे हिसाब किताब मैं आपसे हिसाब किताब मांग रहा। बोलो कितने बजे सोते हो? सोने का समय रात को, बोलो सोने का समय रात को 12 बजे 1 बजे सोना। और क्या करते हो 12 बजे तक? सबको मालूम है क्या करते हो। सिर्फ 2 उंगलियों का काम है, 2 उंगली का 1 उंगली है। सबसे ज्यादा ए उंगली चलती है ना। ए हाथ और ए उंगली। कौन आया कौन गया? बोलो कौन आया कौन आया कौन गया? कौन क्या कर रहा है? बस इस उंगली को क्या करते रहते, उंगली चलती रहती। रात को 12 बजे तक, रात को 1 बजे तक, कितने बजे तक? रात को 12 बजे तक, 1 बजे, 2 बजे तक, है ना। इसी में हमारा सारा समय क्या हो जाता, निकल जाता। देर से सोते हैं, बोलो देर से सोते हैं। देर से सोओगे तो देर से सोओगे तो देर से उठोगे, और जल्दी सोओगे तो जल्दी सोने वाला जल्दी उठता है, और देर से सोने वाला देर से उठता है। जब देर से सोओगे, बोलो देर से सोओगे तो देर से उठेंगे, और देर से उठेंगे तो मंदिर भी फिर देर से ही मंदिर आना होगा। और फिर क्या बोलती, अभिषेक बहुत जल्दी हो गया, आज अभिषेक बहुत जल्दी हो गया, गंदू तक भी नहीं मिला है। ये नहीं कहेगा कि हम, बोलो हम देर से। आदमी अपनी गलती कभी भी देखता नहीं है। आज पुजारियों को बहुत जल्दी थी, पानी डाल के चले गए, थोड़ा सब्र रखते, आराम से करते। भैया ध्यान रख के चलना, हमने धर्म के अनुसार हम नहीं चलते। क्या? धर्म के अनुसार, बोलो धर्म के अनुसार हम नहीं चलते हैं। हम धर्म को अपने अनुसार मर्जी आई तो अभिषेक 9 बजे, मर्जी आई तो अभिषेक 9:30 बजे, मर्जी आई तो 10 बजे। कई जगह तो ऐसी स्थिति है कि भगवान के लिए थाली में रख देते हैं और भगवान इतने पानी में डूबे रहते हैं, और जो आता है ना अभिषेक करने का नियम है तो 1 लोटा भरा, बम 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 बम। अब क्या बोला है, क्या किया है, क्या करना था, बस डाला, आधा लोटा पानी डाला, अर्घ चढ़ाया, चला गया। जो आया पानी डाला, जो आया पानी डाला, जो आया पानी डाला, जो आया पानी डाला। बस एक मूर्ति रखी हुई है, वो इतना पानी में क्या है, इतनी पानी में डूबी हुई है। भैया ध्यान रख के चल रहा, ऐसा भी अभिषेक नहीं होता। ये तो भगवान का अभिनय है। क्या है? ये तो भगवान का अभिनय है। और 9 बजे कोई शांति धारा नहीं होती, 9:30 बजे शांति धारा नहीं होती, 10 बजे शांति है। ये तो और अशांति का कारण है। बोलो ये तो और अशांति का। शांति धारा अभिषेक का जो समय है प्रातः काल है ना, 7 बजे लगभग दिन निकलते ही प्रातः 7, सवा 7 बजे अभिषेक और शांति धारा संपन्न हो जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, हम देर से उठते हैं। ठंडी, बोलो प्रतापगढ़ की रानी चेलनाओ, ठंडी बहुत है ना, ठंडी बहुत है। आराम से अभिषेक करेंगे। भगवान को कहाँ जाना है? बोलो भगवान को कहीं नहीं जाना है, जाना तुमको है। और जिस दिन मन जचे तो 6:30 बजे अभिषेक कर जाएं, 7 बजे अभिषेक कर जाएं। बस हमारी इच्छा जब हो। देर से सोओगे तो देर से, बोलो देर से सोओगे तो देर से उठोगे, और जल्दी सोओगे तो
आजकल तो 10 पैसा भी जल्दी नहीं सोता है। जो आपका 10 पैसा है ना, गप्पू पप्पू लप्पू, जो आपका 10 पैसा है ना, उसको भी ठोक ठोक के सुना तो वो भी नहीं सोता है। अभी 12 नहीं बजा है, अभी 12 नहीं बजा है ना, 12 बजे सोऊंगा, अभी नहीं। वो भी वही काम करता है जो मम्मी करती है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, सूरज जाता दिन ले जाता, तम फैला जाता, नैनों में निद्रा दे जाता, फिर सपना नैनों में निद्रा दे करके जाता है। उसके बाद में फिर है ना सपने की यात्रा प्रारंभ होती है ना। क्या सपने देखा? चौथा, चंद्रगुप्त ने वन प्रदेश में एक सपना देखा। चंद्रगुप्त ने वन प्रदेश में फिर एक सपना देखा। एक सर्प की 12 फण है, यह कैसा लेखा। क्या देखा? एक सर्प के, बोलो, एक सर्प के, नमो सिद्धाणम, एक सर्प के 12 फण है, बोलो, एक सर्प के 12 फण है, यह कैसा लेखा। कितने? एक सर्प है ना, और कितने द्विमुखी सांप देखा गया। कितने मुखी? ऐसा भी सांप होता है जिसके 2 मुख होते हैं, लेकिन 12 मुखी सर्प आज तक नहीं देखा गया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सपने के अंदर 12 फण वाला स्वप्न देखा, और देख करके आश्चर्य करता है ना, ओहो, देख करके वो है ना आश्चर्य करता है कि ये 12 फण का हमने क्या देखा? सांप देखा है ना। जब 12 फण का सर्प देखा तो उसका फल क्या बतलाया है ना? उसका फल ही बतलाया कि 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, बोलो, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक उत्तर भारत में क्या पड़ेगा? बोलो, क्या पड़ेगा? 12 वर्ष तक उत्तर भारत में क्या पड़ेगा? 12 वर्ष तक उत्तर भारत में अकाल पड़ेगा। ऐसा उसका क्या बतलाया है ना? फल वर्षा बतलाया कि 12 वर्ष तक है ना ऐसे इस संसार में क्या है ना, उत्तर भारत में, कौन सी भारत में? उत्तर भारत में 12 वर्ष तक के लिए अकाल पड़ेगा। और अकाल में है ना नगर व गांवों में, जो उत्तर भारत है, भारत के 2 भेद हैं, एक उत्तर भारत और दूसरे का नाम क्या है? दक्षिण भारत। कौन सा? एक उत्तर भारत और दूसरे का नाम क्या है? दक्षिण भारत। ऐसे 2 भारत के, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के, इसके है ना भेद बतलाए गए हैं है ना। ऐसे उत्तर भारत में 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। नगर और गांव में है ना परेशान है, पिछले कर्मों से परेशान है, और ये अकाल पड़ेगा तब है ना क्या स्थिति होगी? तो उस अकाल के लिए क्या बतला? इस पर दर्शाया कि गांव में अकाल 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 8 महीने, कितने वर्ष? 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। आप सोचो, अगर पानी ज्यादा गिर जाए तो आफत, पानी कम गिरे तो आफत है ना। ये अकालें, अभी ऑस्ट्रेलिया में कितनी भयंकर आग लगी, ऑस्ट्रेलिया में कितनी भयंकर आग लगी। आप विचार करो, सिर्फ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वन में आग लगी, जिसमें करोड़ों पक्षी जानवरों ने अपने जीवन की क्या दे दी? आहुति दे दी। क्या? अपने जीवन की आहुति दे दी है ना। कुछ समय है ना पानी की बाढ़ आई तो कितने लोगों का जीवन क्या हो गया? जीवन कितने लोगों का तबाह हो गया। अभी कुछ समय पहले सूरत के कोचिंग सेंटर में भयानक आग लगी। कैसे लोगों ने, एक 5 मिनट का आग लगी। आपने दृश्य जिसने देखा होगा, उस दृश्य देख करके लोगों का दिल दहल गया। कोई कहीं से कूद रहा, कोई कहीं से कूद रहा, कोई कहीं से कूद रहा, कोई कहीं से भाग रहा, कोई कहीं से भाग रहा है। भैया, कर्म किसी को छोड़ता, बोलो, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। कर्म से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। उसे कर्म का फल क्या करना पड़ता है? भुगतान करना पड़ता है। उसे कर्म का फल भोगना पड़ता है। कैसे लोग कूद रहे थे, फिर भी लोग उस आग से क्या नहीं हो सके? बच नहीं सके। फिर भी है ना छात्र छात्राएं कैसी है ना, बस आप ही सोचो, ये अकाल का सिर्फ सैंपल है। ये अकाल का सिर्फ, बोलो, ये अकाल का सिर्फ सैंपल है। और जब किसान
खेत में बीज बो देता है। बोलो, जब किसान खेत में बीज बो देता है और पानी नहीं बरसता है, जब किसान खेत में बीज बो देता है और पानी नहीं बरसता है, जो जोखम हमने लिया था, पैसा लिया था और वो देने में समर्थ नहीं होता है, फसल पूरी चौपट हो जाती है, तब किसान मालूम क्या करता है, एक मरने का ही उपाय निकालता है ना, मरने का उपाय सोचता है, आत्महत्या करने का उपाय सोचता है। ये अकाल नहीं है तो क्या है? बोलो, ये अकाल नहीं है, ये अकाल नहीं तो क्या है? जब सूखा पड़ता है ना, सूखा पड़ता है, खाने को दाना नहीं मिलता है, तो लोग चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, मारते हैं, लूटपाट करते हैं। ये तो सिर्फ सैंपल है, ये तो सिर्फ क्या है? सैंपल है। कितने साल अकाल पड़ा, कितने साल पड़ा था, है ना? कितने 12 वर्ष अकाल पड़ेगा उत्तर, बोलो 12 साल, 12 वर्ष अकाल पड़ेगा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में 12 वर्ष तक अकाल पड़ेगा। और अकाल के लिए क्या किया, क्या दिया? हा हा हो मारो काटो, एक एक शब्द का उच्चारण करें। हा हो मारो काटो, शब्द तेज मुख लाल, नरे को फिर नरे खाने दौड़े, समझो इसी अकाल, नरे को फिर नरे खाने दौड़े, समझो इसी अकाल। अकाल क्या है? हा है ना, हाय है ना, हो मारो काटो, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और आदमी को खाने के लिए दौड़ता है। और जब अकाल पड़ता है, जब अकाल पड़ता है, तो मालूम क्या होता है? इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि महाव्याधि भी उसके सामने फैल है। क्या? महाव्याधि जो भस्म व्याधि रोग है, मयंक भाई, भस्म व्याधि नाम का जो रोग है, उसमें खाते जाओ तो भी तसल्ली नहीं मिलती है। इसी प्रकार से इस अकाल में इतनी भूख लगती है, खाने को मिलता नहीं है और भूखा रहा। बोलो नमो सिद्धाम। खाना खाए बिना खाने को मिलता नहीं है। बोलो, खाने को मिलता नहीं है।